अभी अपना ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में तो बता दिया मैं इज़राइल, सऊदी, यूएसए और ईरान एक दूसरे को कैसा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना। मोटा मोटा है, यूएसए अभी ईरान के ऊपर अटैक किया है, जिसको सपोर्ट कर रहा है इज़राइल और सऊदी। सऊदी और ईरान पहले से दुश्मन हैं, इज़राइल और ईरान भी दुश्मन हैं। इसमें यूएसए जो है फ़ायदा उठा रहा है, ये बीच में आ रहा है। अपन फर्स्ट वीडियो में कवर करें। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो सऊदी में, दुबई में, कतर में हैं। कुछ कुछ प्लेस में मेरे फ्रेंड्स हैं। अभी वीडियोस भेजे जस्ट एक आधा घंटा पहले। वहाँ तो कुछ इंटरनेट भी बैन है, टेलीविज़न नहीं है, और बाहर तो सेलफोन लेके जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वो कुवैत में है शायद। तो ब्रॉडकास्टिंग भी पूरा बंद है, उनको समझ में नहीं आ रहा बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो मैं मोटा मोटा गिस्ट बता दे रहा हूँ आपको। अभी अपना ट्रम्प धुरंधर धुरंधर जो है क्या कर रहा है, बहुत थोड़ा बहुत होशियारी बोल सकते हैं आप, या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है पहले बताएंगे। अभी ये बोलता है ईरान के अंदर तुम लोगों को मैं आज़ादी दिला रहा हूँ, तुम लोगों को मैं वो आयतुल्ला जो है तुम्हारे को वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा करके ये कर रहा है। भाई उनका घर का मामला है, तुम्हारे कंट्री को तुम देखो ना। उनका इंटरनल मैटर में तुम गए कुछ ये हो रहे हैं, तुम उसमें जाने का मतलब क्या है पहली बात तो। चलो उसको साइड में रखते हैं। अभी एक्चुअली पहले क्या था, ये अमेरिका और ईरान अच्छे फ्रेंड्स थे। तो इनको क्या है, सस्ते में पेट्रोल मांग रहे थे, थोड़ा ये कर रहे थे, तो वो बोला होशियारी नहीं चलता, हम अपने इसमें रहेंगे। तो इन लोगों ने ब्रिटिश राजनीति क्या चालू किया है, यहाँ पे ईरान में जाके उनका जो घर को जो है, किसी भी घर का हाल को बिगाड़ना बोलने से उनका डिसिप्लिन बिगाड़ना है। तो उनका डिसिप्लिन क्या है, क्लबां में नाचाना, लेडीज़ को जाके नचाना, दारू जो है एंटरटेन करना, ये सब कर रहे थे। तो रशिया वगैरह बोले भाई तुम्हारे जो कंट्री का डिसिप्लिन है ये बिगड़ रहा है जानबूझ के, क्योंकि वो बिगाड़ने से तुम कंट्रोल में आएगा, इसीलिए ऐसा करने से हमारे जो लीडर है वहाँ के, वो लीडर क्या करे। पहले तो लीडर वहाँ पे दो थे, ठीक है ना। आयतुल्ला, आयतुल्ला मीन्स दैट इज नॉट नेम, दैट इज ए डिग्निटी, दैट इज ए पोस्ट। ठीक है ना। ये आयतुल्ला जो है पहले जो थे रुजिलो खामेनी। अभी नेक्स्ट जो अभी जो मतलब ज्यादा दिन तक टिके सो दो ही पर्सन है, एक रुजिलो खामेनी और एक अली खामेनी। अभी जो डेथ हुआ है उनका सुप्रीम कमांडर, उनका नाम है अली खामेनी। आयतुल्ला जो है उनका डिजिग्नेटेड पोस्ट है वो। तो उनको ये चीज बता दिया गया रशिया के द्वारा कि ऐसा ऐसा डिसिप्लिन बिगड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, एक्शन कैसा लिए हैं। सबसे पहले तो ये जो लेडीज का, कोई भी लेडीज बगैर पर्दा का बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लेना शुरू कर दिए। इवन अभी रिसेंटली कोई लेडीज बाल वगैरह खुला रख के बाहर गए तो उनके ऊपर भी एक्शन लिए, हम लोग सब देखे वो। तो उसके खिलाफ थे, क्योंकि बोलते वो डिसिप्लिन मेन कंट्रोल में लाना था उनको कंट्री का। अब रही बात दारू की, तो दारू के लिए उन्होंने क्या करे, सबको लाइसेंस देता हूँ बोल के एक कम्युनिटी हॉल में बुलाए। कम्युनिटी हॉल में बुलाने के बाद में सब लोग गए, लाइसेंस, दारू का लाइसेंस मिल रहा है बोल के सबको मार दिया वहां पे। तो दारू खत्म और ये खत्म, डिसिप्लिन अपने आप स्ट्रेटेजी में आ गया है। तो अभी तो उसके बाद में वो अमेरिका के एम्बेसडर्स थे वहां पे, राजदूत, 250 एम्बेसडर्स थे। वो 250 एम्बेसडर्स को क्या किए, बंदी बना लिए। बंदी बनाने के बाद में वो अमेरिका से वहां से प्रेशर आने लगा, फिर उनके ट्रूप्स उतरे गए। फिर इन लोगों ने क्या किया, 250 लोगों को अलग अलग जेलों में डाल दिया। 2 साल के बाद छोड़ा उन लोगों को। इसके बीच में बहुत डिस्कशन चला, कुछ चला, लेकिन वो छोड़े नहीं। फिर अमेरिका को एकदम टाइट कर दिए। जब से जो है अभी तक दुश्मनी बढ़ते गया, दुश्मनी जो है बढ़ते गया। तो इंटरनल या धुरंधर की कहानी है। तो अभी ईरान को हम पूछ रहे थे भाई ईरान क्या है, क्यों ऐसा कर रहे तुम। तो वही डायलॉग धुरंधर का, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। उनका बोलने का मतलब है घायल हूं इसीलिए घातक हूं। लगातार 16 कंट्री से आज के डेट में लड़ रहा है। तो क्यों लड़ रहा है, आपको मैं शॉर्टकट में लिस्ट बता देता हूं। अभी अपन किसको सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो हमारे जो इंडियंस भी कई लोग जो है समझ में नहीं आ रहा, कहीं किसी को कहीं किसी को, मैं सबसे अच्छा बताता हूँ। इंडिया को ईरान इज ए फ्रेंड, माइंड में बिठा लो, ईरान इज ए फ्रेंड 100%। मैं ईरान फ्रेंड किस लिए बोल रहा हूँ, ये इजराइल जो है, आप लोगों को मालूम होगा
हमारे को 26/11/2008 में ताज में जब अटैक हुआ था, तो हमारे जो ताज अटैक पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये दोनों जो है हम लोग पाए गए हैं, उनको पकड़े हैं। सब कुछ करने के बाद में ये इजराइल क्या बोला, अच्छा ये आतंकवादी है, हमको नहीं, हम एग्जामिन करेंगे, वी विल कंडक्ट एन एग्जाम। वो एग्जामिन करते 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 2008 की बात है, 2008 से लेके 2022 तक उनका एग्जामिन चलते रहा। जब लास्ट में उनको जो पाकिस्तान से जब ये लोग उनके ऊपर अटैक करे, तब जाके फाइंड आउट करे हाँ ये दिस इज द टेररिस्ट ग्रुप। बोले इतना ये है इजराइल, हमारे को लाइव हम प्रूफ दे रहे हैं, सब भी वो लोग आतंकवादी मानने के लिए रेडी नहीं है। इस इजराइल का रोल बता रहा हूं मैं आपको। अब आ जाते हैं ईरान में। भाई सीधी सी बात है, ईरान से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, कभी भी ईरान अपने से नेगोशिएट नहीं करा। ईरान जो है, हमने अपने को पैसे नहीं मांगा, हम पैसे कभी नहीं दिए उसको बोले भाई आप हमारे को इतने बैरल पेट्रोल दे दो, उसके बदले में वो हमसे सामान लेता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम लोग डॉलर में नहीं देते थे उसको, इंडियन करेंसी में देते थे, ठीक है। और सबसे बात ये है इंडिया, ये है ईरान। देखो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना नजदीक है, शॉर्टेस्ट रूट है। और अपन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में जाके, रशिया में जाके, सेंट्रल एशिया में जाके लेने से कितना दूर होगा, अपने को एकदम शॉर्टकट है ये इंडिया का। और अपना ईरान का जो है वे जो है बहुत शॉर्टकट है, और अपने को सस्ते में देता है, और अपने को आज तक कुछ बोला नहीं, और अपने को सपोर्ट करते आया है। और हम किस लिए उससे पंगा लेंगे, और हम किस लिए उससे दुश्मनी लेंगे, जबकि वो अपने को आज तक कुछ हार्म नहीं करा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग सबको बता रहा हूँ, और अपने पास प्रूफ भी है, ईरान इज अवर फ्रेंड। और दूसरी बात, अभी ईरान में घुस के इन लोगों कैसा मारा, देखो एक तानाशाही बोलते हैं ना, मैं इन लोगों को तानाशाही कैसा बोलता हूँ, ये मुसाद जो इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है, मुसाद और सीआईए दोनों में, पहले भी बोला फर्स्ट पार्ट में, मुसाद बहुत ही डेंजरस है, उनका नेटवर्क बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, आप धुरंधर पिक्चर में देखे होंगे, शैडो स्पाई मतलब वो लोग अपने आदमियों को खरीद लेते। पहले उनकी फार्मूला क्या रहती है, पहले पूरे मिशन को साइड में रख के आदमियों को खरीद लेते रहते, तो उनके आदमियों को ही, उसमें कोई गद्दार रहता है, ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज हर एक इसमें ऐसी रहता है। तो वो गद्दार क्या किया, इंफॉर्मेशन पास कर दिया सीआईए को, और मुसाद पास किया है, और दोनों मिलके देखो, इतनी छोटी सी टुकड़ी है इजराइल, इतनी छोटी सी टुकड़ी है, वो जाके ईरान की इंफॉर्मेशन ले रही है। तो आप सोचो कितना ये है, वो अकेले के बस की बात नहीं है, वो पक्का सीआईए के मदद से, मतलब अमेरिका की मदद से उसके ऊपर अटैक किया है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पूरा एकदम इंफॉर्मेशन था, इनके जहाज पहले से ऊपर थे, एक्चुअली ये नाइट में अटैक करना था, इनको पूरा पता था कि ये आयतुल्ला अली खान साहब जो है वहां पे मौजूद है। और 9 एग्जैक्ट टाइम है इसका, 9:40 को विद इन 5 मिनट्स में पूरा इतने तगड़े वेपन्स वहां पे अटैक किया गया है। वो लिफ्ट में जाने के लिए उनका वहां पे 5 मिनट लगता है, जबकि ये 2-3 मिनट में ही पूरा तबाही कर दी है। उनके साथ उनके बेटी थे, दामाद थे, और पोती थे, और पूरे 40 ऑफिशियल्स थे जो एचओडीज रहते थे, जो वार के एचओडीज है ना, पूरे थे वहां पे। तो भाई इन लोगों का भी स्ट्रैटेजी बहुत कुछ था, कहीं बोले तो ईरान को मालूम था ऐसे होने वाला है। क्यों, अभी अपने जो सोर्स क्या बोल रहे हैं, ये आज का प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर 2024। सितंबर 2024 से ईरान का प्लानिंग चल रहा है। ये हमको कैसे पता है, अपने सोर्स क्या बोल रहे हैं, वहां पे एक मस्जिद के ऊपर रेड फ्लैग जो है लहराना शुरू कर दिया। रेड फ्लैग का मतलब क्या है, अभी वार का कभी भी हमारे पास हो सकता है, अलर्ट हो जाओ। तो ये 2024 सितंबर से ही वो झंडा लहरा रहा है वहां पे मस्जिद के ऊपर, ये अपना इंटरनल सोर्स से अपने को ये मालूम हुआ है, तो तब से तैयारी है। तो इवन दो ये 40 लोग इंक्लूडिंग सुप्रीम कमांडर और डिफेंस मिनिस्टर और बहुत प्रमुख लोग जाने के बाद भी इतना तगड़ा लड़ रहा है ईरान, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि 16 कंट्रीज को अटैक कर रहा है, 16 कंट्रीज को अटैक कर रहा है। और हम अगर उसको इस समय सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये तो 16 कंट्रीज को लड़ रहा है, मतलब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ही चाहिए, 100% थर्ड वर्ल्ड वॉर है। बट इवन दो हम उसको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक बोलने से पहले, इजराइल इतना गुस्से में क्यों है, इजराइल का मतलब मैं पहले बोला यहाँ पे 3H में, अभी देखो पालस्टीना में हमास को खड़ा किया उसने, उसको मालूम ऐसा होता है, लेबनान में हिजबुल्लाह बोल के, यमन में होतियास को,
अब ये 3H जो है उनके ईरान का फंड से ही वो जो इंस्टीट्यूट्स है, उनके जो ग्रुप्स है, एक्टिविटीज है, रैपिड फायर ग्रुप्स है, वो लोग वही वॉच करते रहते हैं और जब भी है तो उनको अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। उनका फंडिंग पूरा ईरान से जाता है। तो ये 3H खतरा इसराइल को है और इसराइल उसका कुछ नहीं कर पाता विदाउट हेल्प ऑफ अमेरिका। और इसमें सऊदी भी है। अब सबसे पहली बात, आज का न्यूज़ क्या है? F-15 मालूम है? F-15 का कॉस्ट 150 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट है और 3 गिर गए। वो आज अपने आप ही गिर गए। और अपने आप ही गिर गया बोल के कतर क्या बोल रहा है? हमने अपना फ्रेंडली फायर में किया तो गिर गया बोल के बोल रहा है। ईरान क्या बोल रहा है? हमने मार दिया बोल के बोल रहा है। F-15 को मारने का ना तो ईरान के पास ताकत है ना कतर के पास है। वो ऑटोमेटिकली कुछ उसके अंदर कमियां थी, वो गिर गए। वो अमेरिका उसको नहीं मान रहा है क्योंकि इनको अमेरिका का GDP वगैरह इसी के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि देखो अभी अपना आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट गिरा नहीं। और पाकिस्तान पूरा चाइना से खरीदता है। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी उनका एयरक्राफ्ट है चाइना से परचेस किया, पूरा अटर फ्लॉप हो गया है। और ये F-15 फ्लॉप हुआ बोलने से इसका GDP पूरा, अमेरिका का GDP पूरा इस पे टिका हुआ है। वो ऑटोमेटिकली वो GDP इसका खत्म हो गया समझो, क्योंकि उससे कोई खरीदेगा नहीं। अभी ये वार का वेपन्स क्या होता है? वार में ही टेस्ट होता है। बाकी ये कार वगैरह है तो रोड के ऊपर टेस्ट करेंगे। ये वार का वेपन वार में ही टेस्ट होगा। जब वार में ही हो, जब काम नहीं करेगा तो उससे कौन खरीदेगा कंट्री? और इसी में उनका मेन इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम मेन वही है। और ये धुरंधर महाराज जो है, ट्रंप महाराज जो है, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। ठीक है ना? इनको किसी घर का, अभी अपने घर में कुछ हो रहा है, दूसरे आदमी आके अपने को इंटरफेयर करता है तो अभी और बोल रहा है क्या है? आपको आज़ादी मिल रहा है, आज़ादी दिला रहा हूँ। किसको बोल रहा है? ईरान को। उनके लेडीज जो है अभी उनका पूरा बुर्का का वो सिस्टम हटा देंगे और वो कर देंगे। तो तू कौन है बोलने वाला? उनका कंट्री मैटर है, वो इंटरनल कंट्री मैटर। अभी हमारे कश्मीर के उसमें कोई दूसरा आके बोलने से हम लोग चुप बैठते हैं क्या? दैट इज इंटरनल मैटर। आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की क्या जरूरत है? उसके अंदर क्यों इन्वॉल्वमेंट हो रहे भाई आप? आपका क्या रोल है उसमें? तो अभी ये अयतुल्ला साहब को जो मारे हैं तेहरान में, उसका जो कैपिटल है, कैपिटल में जाके घुस के मारे हैं, उनके ही घर पे मारे हैं। तो इसमें इतना बड़ा ये खबर है। और इसमें अपने को मेन चीज सोचना है, ईरान इज अवर फ्रेंड। मैं यही इसमें वीडियो में यही बोलना चाह रहा हूँ, ईरान इज अवर फ्रेंड। और ये धुरंधर महाराज जो है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और आज का ताजा खबर क्या है? अभी ये ट्रंप महाराज जो है 1945 से लेकर 92 तक एक एरिया 52 बोल के है, वो एरिया 52 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वहां पे पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, वहां पे अर्थ पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, 2 दिन से वाइब्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है बोले तो वहां पे वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग कर रहा है। और वो ऑफिशियली आप गूगल मार के देख लेना, 1945 से लेके 1992 तक वो टेस्टिंग किया है। थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग किया है। और अभी का नहीं बता रहा है। कल एक रिपोर्टर जो है, आज सुबह एक रिपोर्टर पूछा है, सर आप अमेरिका ट्रूप्स को वहां उतारेंगे क्या? बोला मैं क्यों बोलूं, मैं हमारा एडवांस प्लान मैं क्यों बोलूं? इसका मतलब उसके दिमाग में है ट्रूप्स उतारने का। क्योंकि देखो अब्राहम लिंकन से वो अभी कर रहा है और ये स्पेन और अपना दूसरे कंट्रीज बोल रहे भाई अभी हमारे पर तो आप हमारे लैंड को तो यूज मत करो, क्योंकि नाटो भी इंटरफेयर होने का चांसेस रहता है इसमें। तो आप चाहे तो डिफेंस कर सकते हैं आप, बट यू कांट, आपका वेपन्स जो है यहाँ से ट्रिगर मत करो बोल के बोल रहा है। तो अभी सबसे खतरे में क्या है? कल या परसों में अगर न्यूक्लियर वेपन्स डालेगा तो अपने को बहुत ही, एक वर्ल्ड वार तो स्टार्ट हो गया समझो आप। तो इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए रशिया क्या बोला है, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो, नहीं तो हम लोग इंटरफेयर होंगे इसमें। रशिया का स्टैंड सही है। और इंडिया का स्टैंड तो अभी कंट्रोल इसलिए है क्योंकि हम अमेरिका को भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका भी अपने को कभी कभी हेल्प करता है। बट सीधी सी तौर पर जो धुरंधर महाराज जो बोल रहा है वो सही नहीं है। ट्रंप और ईरान जो वही बोल रहा है, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। अब इस वीडियो में इतने हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।